पिछले भाग में आपने देखा कि अनुराधा ने कृतिका से निखिल के पैसे वापस करने के लिए कहा और कृतिका जानती थी कि इसके अलावा आज यहाँ क्या हुआ है इसकी रिपोर्ट वो दोनों बॉडीगार्ड निखिल को जरूर करेंगे। ठीक है, मैं घर जाती हूँ, आपके लिए लंच बनाऊंगी और आते वक्त कार्ड भी लेते आऊंगी। वैसे भी रोज रोज हॉस्पिटल का खाना खाकर आप जल्दी ठीक होने वाली नहीं। चूंकि कृतिका के अलावा अनुराधा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे हॉस्पिटल कैफेटेरिया से ही उसके लिए खाना लेना पड़ रहा था। तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर की ही तो बात है, मैं ठीक रहूंगी। अनुराधा नहीं चाहती थी कि कृतिका उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस ले। अपना बैग लेकर बाहर आते हुए कृतिका पास ही बैठे बलवंत और सेरा के पास गई। कृतिका को सामने देखकर वो दोनों उठकर खड़े हो गए। कृतिका ने शर्मिंदा होते हुए कहा, सेरा जी, बलवंत जी, मुझे घर जाकर माँ के लिए कुछ बनाना होगा। आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि उन्हें कोई डिस्टर्ब न कर पाए। अरे मैम, जी लगाने की ज़रूरत नहीं, आप बस हमें हमारे नाम से पुकारे, दोनों ने एक साथ कहा। पता नहीं किस वजह से निखिल उन्हें वहाँ रुकने को कहा था, लेकिन वो ज़रूर उसके लिए स्पेशल थी। इसके अलावा सेरा और बलवंत दोनों ही काफ़ी वक्त से निखिल के लिए काम कर रहे थे और अब से पहले उन दोनों ने निखिल को किसी भी लड़की में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं देखा था। निखिल ओबराय ओबराय कॉरपोरेशन का सीईओ था, फिल्मी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। बावजूद इसके उसका किसी भी एक्ट्रेस या लड़की से कोई रिलेशन नहीं था। अगर वह यह सब किसी से कहते भी तो कोई उन दोनों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन निखिल ऐसा ही था। फिर भी कृतिका एक एक्सेप्शन थी, इसलिए सेरा और बलवंत दोनों ही कृतिका को छोटा फील नहीं करवाना चाहते थे। चाहे वो फ्यूचर मिसेज ओबराय बने या ना बने, लेकिन उसे वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो वो डिज़र्व करती है। और मैम, आप प्लीज़ हम दोनों में से किसी एक को अपने साथ ले चलिए, सेरा ने कहा। कृतिका ने तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं, आप दोनों यही रुकिए। वह दोनों निखिल के बॉडीगार्ड थे, कृतिका उन्हें अपने पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह कैसे ट्रीट कर सकती थी। बलवंत ने कहा, कृतिका मैम प्लीज़ मना मत कीजिए। वीरेंद्र एक बार पहले भी कुछ गुंडे को अपने साथ यहाँ हॉस्पिटल ला चुका है, तो हो सकता है कि वो आपके घर भी उन्हें ले आए। इस बात का ध्यान आते ही कृतिका को महसूस हुआ कि बलवंत सही कह रहा है। वीरेंद्र और स्वामिता उसे किडनैप करने के लिए बेचैन है। शायद वो आके फिर से ऐसा कुछ करे। कृतिका अब उन्हें मना नहीं कर सकती थी। सेरा कृतिका के साथ ही उसके घर गया और बलवंत हॉस्पिटल में रुका रहा। इसके अलावा सेरा और बलवंत की कार भी पार्किंग में लगी थी, तो कृतिका को किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ नहीं करना पड़ा। वह उन्हीं की कार में बैठकर आ गई। दरवाजे के पास पहुंचकर वह दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे दरवाजे का हैंडल कुछ ढीला है। सेरा ने भी यह बात नोटिस की। उसने तुरंत कृतिका को अपने पीछे किया और धीरे से कहा, आप बाहर रुको, पहले मैं अंदर जाता हूँ। कृतिका ने हामी भरी। सेरा ने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया। कोई आवाज नहीं हुई और दरवाजा खुल गया। बिना चाबी लगाए ही कृतिका का चेहरा काला पड़ गया। सेरा ने हाथ के इशारे से कृतिका को सावधान रहने को कहा और घर के अंदर चला गया। कृतिका बाहर रुकी रही। जैसे सेरा ने कहा था, उसने बिल्कुल वैसे ही किया। तभी उसे घर के अंदर से मारपीट की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर के बाद एक जोरदार आवाज़ हुई, जैसे किसी पहलवान ने उसने अपने अपोनेंट को धोबी पछाड़ मारकर जमीन पर पटक दिया हो। कुछ पल के बाद उसे सेरा की आवाज़ सुनाई दी, कृतिका, आप अंदर आ सकती हैं। घर आने से पहले रास्ते में कृतिका ने सेरा को उसे उसके नाम से बुलाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि वह सेरा या बलवंत की बॉस नहीं थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि वह उसे मैम या मिस कहकर बुलाए। कृतिका सेरा की आवाज़ सुनते ही अंदर गई। उसने देखा कि एक आदमी घर के कर्टन से बंधा हुआ था। सेरा की पिटाई से उसकी हालत पतली हो गई थी। सेरा ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसका पूरा थोबड़ा सूजा हो गया था। सेरा ने शर्मिंदा होते हुए कहा, यह खिड़की से कूदकर बाहर भाग रहा था।
इसलिए खिड़की के पर्दे से ही इसे बांधना पड़ा और पर्दा फट गया। कोई बात नहीं, इस आदमी का पकड़ा जाना ज़्यादा जरूरी था, कृतिका ने कहा। यह देखकर वो बैंक का कार्ड इसके हाथ में था। यह क्या आपका है? सेरा ने वह कार्ड कृतिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा। एक नज़र भर में कृतिका पहचान गई कि वह उसका ही कार्ड था। उसने तुरंत वह कार्ड ले लिया और उसे अपने माथे पर उभर आए पसीने की बूंदों को पोंछा। अगर वह कुछ देर और लेट हो जाते तो कार्ड चोरी हो गया होता। हालांकि पैसे तो बैंक अकाउंट में होते हैं, लेकिन अगर कोई चोर, कोई हैकर या किसी हैकर के लिए चोरी कर रहा था तो कृतिका की सारा जमा पूंजी एक ही बार में अकाउंट से चोरी हो जाती। इन पैसों से अनुराधा का इलाज होना था। भले ही निखिल ने उसकी माँ की सर्जरी की फीस पे कर दी थी, लेकिन फिर भी कृतिका को निखिल को वो पैसे लौटाने तो थे ही ना। और इस वक्त उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसमें उसे अपनी माँ की दवाइयों का खर्च भी उठाना मुश्किल लग रहा था। अगर यह पैसे चोरी हो जाते तो अनुराधा को बचा पाना नामुमकिन था। कृतिका ने राहत की एक लंबी सांस ली और उस चोर से सवाल किया, किसने भेजा है तुम्हें? कृतिका के सवाल को सुन सेरा को झटका लगा। क्या क्या यह कोई साधारण चोर नहीं है? कृतिका ने ना में सिर हिलाया। किसी साधारण चोरी में कैश या ज्वेलरी चोरी की जाती है, कोई बैंक का कार्ड नहीं। इसे किसी ने मेरे कार्ड को चुराने का इंस्ट्रक्शन देकर ही भेजा है। सेरा पूरी तरह से शॉक था। कृतिका ने खुद को कितनी जल्दी शांत कर लिया था, साथ ही वो कितनी तेज दिमाग वाली लड़की है जो उसने इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात को कितनी आसानी से समझ लिया। वह सच में ओबराय सर की अटेंशन डिजर्व करती है। वह सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं बल्कि वह काफ़ी तेज दिमाग वाली भी है। सेरा ने अंदर ही अंदर कृतिका की तारीफ की। फिर सेरा ने उस चोर के बालों को बेदर्दी से खींचते हुए पूछा, बोल, किसने भेजा है तुझे? उस चोर की आंखें सेरा के मुक्कों से ऐसे फूल गई थी कि बेचारा अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह उसका मुंह ही खुला जिससे बस दर्द भरी कड़ाह बाहर आ रही थी। फिर कृतिका बोली, अगर तुमने नहीं बताया कि तुम्हें किसने भेजा है तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। यह कहते हुए कृतिका ने बैग से अपना फ़ोन निकाला। 1 मिनट। चोर कृतिका की बात में छिपी दूसरी बात को समझ गया था। आप यह कह रही हैं कि अगर मैंने उस आदमी का नाम बता दिया तो आप मुझे पुलिस के हवाले नहीं करोगी बल्कि जाने दोगी। अगर तुम सब कुछ सच-सच बताओगे तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले न करने के बारे में सोचेंगे, कृतिका ने कहा। तब उस चोर ने अपने मुंह से आए खून के कारण खांसते हुए कहा, मैं तभी कुछ बताऊंगा जब आप प्रॉमिस करोगी कि आपने सवाल का जवाब मिल जाने के बाद मुझे जाने दोगी। कृतिका ने गुस्से में उसे एक चांटा मारा, फिर उसे धमकाते हुए कहा, हमारे देश में चोरी करने वाले को आईपीसी की धारा 379 के तहत कम से कम 3 साल की सजा होती है और जिस तरह से दरवाजे का ऑटोमेटिक लॉक तुमने तोड़ा है उस हिसाब से तुम यह पहली बार नहीं कर रहे, यानी कि तुम एक प्रोफेशनल चोर हो, तो तुम्हें कम से कम 7 साल की सजा तो जरूर होगी। अब बताओ, तुम जवाब देना चाहोगे या पुलिस लॉकअप में जाना चाहोगे? अपने पिछले जन्म में जेल जाने के बाद कृतिका ने अपनी सजा के दौरान काफ़ी सारी लॉ की बुक्स पढ़ी थी, सिर्फ इसलिए ही कि अगर जेल से बाहर आने के बाद फिर से उसे किसी साजिश में फंसाया जाए तो वह अपना बचाव खुद कर सके। कृतिका ने फ़ोन का स्क्रीन चोर को दिखाते हुए 100 डायल किया। रुको रुको, वो चोर घबरा गया। मैं सब बताता हूँ, पुलिस को कॉल मत करो, बोलना शुरू करो। कृतिका ने फ़ोन का स्क्रीन ऑफ करते हुए कहा, स्वमिता स्वमिता राठौड़ ने मुझे भेजा है, चोर ने कहा। कृतिका की आंखों में स्वमिता के लिए नफरत और भी ज़्यादा बढ़ गई। स्वमिता ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी। वह उसकी माँ को भी जिंदा नहीं देखना चाहती थी। उन पैसों की चोरी हो जाने के बाद अनुराधा के इलाज का खर्च उठा पाना कृतिका के लिए नामुमकिन था। अपने गुस्से को काबू करते हुए कृतिका ने सवाल किया, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? नहीं। स्वमिता का ऑफर सुन मैं ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। उसने कहा कि वो इस काम के लिए मुझे 10 लाख रुपए देगी।
आज तक मुझे इतनी बड़ी रकम किसी ने ऑफर नहीं की थी। इस एक चोरी के बाद पूरे साल भर मुझे कोई चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस एक्साइटमेंट में मैंने हमारी बातचीत रिकॉर्ड नहीं की। चोर ने दर्द से कांपते हुए कहा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो औरत स्वामिता है? कृतिका ने आगे सवाल किया। सोनाली से जुड़े स्कैंडल में स्वामिता भी की भी पिक्चर इंटरनेट पर उसके साथ आई थी। मैं सोनाली का फ़ैन हूँ, इसलिए इस स्कैंडल के बारे में मैंने भी कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें मैंने स्वामिता और सोनाली को एक ही फ्रेम में कुछ जगह पर एक साथ देखा है। इसलिए जब वो मुझसे मिलने आई तब एक बार में ही मैं जान गया कि वो औरत कौन है। चोर ने अपने मुंह से निकलते खून को पोंछते हुए कहा। कृतिका ने ये कभी नहीं सोचा था कि स्वामिता इतनी बेवकूफ़ है जो फेस टू फेस उस चोर से मिलेगी। पर अपने पिछले जन्म में इन्हीं बेवकूफ़ों ने उसे बुरी तरह फंसाया था। अब इस बारे में सोच कृतिका खुद की नासमझी पर थूकना चाहती थी। वो सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी जो उन बेवकूफ़ों ने उसे जेल पहुंचाया था। थोड़ा और सोचने पर कृतिका को एहसास हुआ कि स्वामिता एक हाउसवाइफ है। इन जैसे लोगों से उसका कोई कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं। यानी ज़रूर सोनाली ने इस चोर को ढूंढा होगा, लेकिन अपने काम के लिए किसी भरोसेमंद आदमी को ढूंढना उसके लिए मुश्किल रहा होगा जो उनके राज को छिपाए रखे। इसलिए उस चोर से मिलने स्वामिता खुद गई, लेकिन वो ये भूल गई कि इन कुछ दिनों में वे अच्छे खासे लोगों ने उसका चेहरा भी इंटरनेट पर आई पिक्चर्स में देखा होगा। उस वक्त कृतिका को इतनी बुरी तरह गुस्सा आ रहा था कि वो स्वामिता को जान से मार देना चाहती थी। वो चुड़ैल कृतिका और उसकी माँ का बुरा करने से बाज नहीं आ रही थी। वो सीधे कृतिका को नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई अनुराधा को नुकसान पहुंचाने की। किस्मत से वो अपने घर टाइम से आ गई और निखिल ने उसकी माँ के ऑपरेशन की फ़ी पहले ही पे कर दी थी। वरना अगर वो चोर उसका कार्ड चोरी करने में कामयाब हो जाता तो निखिल ने उसकी कोई हेल्प नहीं की होती। तो अनुराधा ये सब सोचते हुए कृतिका ने अपना हाथ गुस्से से दीवार पर दे मारा। कृतिका को गुस्से में देख सेरा का दिल तड़प उठा। इतनी यंग लड़की न जाने कैसे इतनी मुश्किलों में फंसी हुई थी। अब हमें क्या करना चाहिए, इसे जाने दे, सेरा ने कृतिका से पूछा। चोर ने इस आशा में कृतिका को देखा कि वो सेरा को उसे आज़ाद करने को कहेगी। बिल्कुल नहीं, हम पुलिस को बुला रहे हैं। कृतिका ने अपना फ़ोन निकालकर वापस से 100 डायल कर दिया। आपने मुझे जाने देने का प्रॉमिस किया था। मुझे जो भी पता है मैंने वो सब आपको बता दिया। फिर आप अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ रही हैं? चोर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उधर पुलिस को कॉल लग चुका था। मुझे चोरी की एक रिपोर्ट लिखवानी है। सही टाइम पर घर आ जाने के कारण मेरे एक फ्रेंड ने चोर को पकड़ लिया है। कृतिका ने कॉल पर अपने घर का एड्रेस देकर फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट करते ही कृतिका ने चोर को गुस्से से घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था। चोरी तुमने की और तुम्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। लेकिन चूंकि तुम्हें चोरी करने के लिए स्वामिता राठौर ने कहा था, तुम ये बात पुलिस को बता सकते हो। मेरे यहाँ चोरी करने का ऑर्डर उसी ने तुम्हें दिया था, इसलिए तुम अकेले जेल जाओ ये सही नहीं होगा। तुम वहाँ जेल में और स्वामिता राठौर वहाँ बाहर अपने आलीशान घर में मज़े में। अगर उसने तुम्हें यह सब करने नहीं कहा होता तो तुम आज इस मुश्किल में फंस नहीं फंसे होते। प्रीतिका एक तरह से स्वामिता के खिलाफ उस चोर को भड़का रही थी। जितना ज़्यादा वह चोर सोच रहा था उतना ज़्यादा नफरत उसके मन में पैदा हो रही थी। वो सही कह रही थी, यह सब स्वामिता राठौर के कारण हुआ है, लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। काश कि वो उसके बीच की बातचीत को रिकॉर्ड कर पाया होता। इसके अलावा उसे भी यही लग रहा था कि भले ही वो बुरा इंसान है, लेकिन इस बात की जड़ तो वो स्वामिता है। स्वामिता कोई अच्छी औरत तो थी नहीं, वो दोनों ही बुरे थे। अचानक ही उस चोर ने कृतिका की तरफ नजर उठाई। उसकी आंखों में कृतिका के लिए भी नफरत उभर आई थी। स्वामिता राठौर एक अच्छी औरत नहीं है, लेकिन तुम भी उससे कम बुरी नहीं हो। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है और तुम्हें इतनी आसानी से ये भूलने नहीं दूंगा।
मुझसे बचकर रहना। सेरा ने उस चोर की धमकी सुन उसके गाल पर इतनी जोर से एक चाटा मारा कि उसका एक दांत टूटकर बाहर आ गया। घूर क्या रहा है रे? शुरू में सेरा को लगा कि कृतिका चोर को जाने देगी, लेकिन जब उसने पुलिस को कॉल किया तो सेरा को बहुत खुशी हुई। वह लड़की जिसे ओबराय सर ने पसंद किया है, उससे उसे इसी बात की उम्मीद थी। ये लड़की जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, और इन मामलों से कैसे निपटना है। थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई। कृतिका ने उन्हें जो कुछ भी हुआ था बता दिया। पुलिस ने चोर को देखा जिसका चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ था। नाम क्या है तेरा? पुलिस ने चोर से पूछा। अफरोज, चोर ने धीरे से खांसते हुए कहा। कृतिका ने भी उसका नाम सुना। तुम अफरोज हो? मोहम्मद अफरोज? उसका नाम सुनते ही कृतिका ने शॉक्ड होते हुए पूछा। हाँ, मैं मोहम्मद अफरोज हूँ। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? अफरोज ने बुरी तरह से कृतिका पर चीखते हुए कहा। अगर उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया होता तो आज उसे जेल नहीं जाना पड़ता। कृतिका अब उसकी दुश्मन थी। अफरोज की ऊंची आवाज में बोलने पर पुलिस वाले ने उसे जोर से एक डंडा मारा। आवाज नीची रख। चोरी तो बहुत शांति से करते हो तुम सारे, और फिर पकड़े जाने पर चिल्लाते क्यों हो? अफरोज की नफरत से कृतिका को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन उसका ध्यान बस उसके नाम पर अटका हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में निर्मोही की बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले 4 लोगों का लीडर अफरोज ही था। इस अफरोज से बदला लेने के कारण ही निर्मोही को जेल जाना पड़ा था। वैसे जो अफरोज के अलावा बाकी 3 डरपोक थे, अगर वो तीनों अफरोज के बहकावे में नहीं आते तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती भी कर सके। पिछले जन्म में जब कृतिका निर्मोही के साथ जेल में थी तो उसने कृतिका को भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। उसने बस अफरोज का नाम लिया था, मोहम्मद अफरोज, जो कि उसकी बहन के गुनाहगारों का लीडर था। लेकिन कृतिका को ये नहीं मालूम था कि वह दिखने में कैसा है या उसकी एज क्या थी। उसे बस उसका नाम मालूम था। अगर ये वही अफरोज हो तो इस जन्म में वो पहले ही जेल जा चुका होगा, जिससे निर्मोही की बहन को वो टच नहीं कर पाएगा। कृतिका ने एक लंबी सांस ली। उसने भगवान से प्रे किया कि ये अफरोज वही अफरोज हो। कृतिका ने गुस्से से अफरोज को देखा। अगर ये वही अफरोज है तो मुझे इसे किसी भी हालत में जेल भेजना ही होगा। उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा था, लेकिन किसी भी क्रिमिनल के लिए उसे कोई पछतावा क्यों हो। हम इसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अगर हमें आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम आपको कॉल करेंगे। जाने से पहले पुलिस वाले ने कहा। कोई बात नहीं। इस दौरान सोनाली अपने घर पर थी। परेशानी में उसने स्वमिता का हाथ पकड़ रखा था। माँ, क्या अफरोज ने आपको कॉल किया? अब तक तो उसे कॉल कर लेना चाहिए था। टाइम के हिसाब से उसने अपना काम काफ़ी पहले ही कर लिया होगा। नहीं, उसने अब तक तो कॉल नहीं किया। स्वमिता भी इस बात से परेशान थी। यह सोनाली का आइडिया था कि किसी चोर से कृतिका के घर में चोरी करवाई जाए ताकि वह अनुराधा का इलाज न करवा सके और अनुराधा की मौत हो जाए। यह तो अच्छा था कि फिल्मी दुनिया में होने के कारण उसके ऐसे अनेक लोगों से दोस्ती थी। उसके मैनेजर ने खुद उस चोर से कांटेक्ट कर स्वमिता के साथ उसकी मीटिंग सेट की थी, लेकिन वह एक बड़ा रिस्क था जो सोनाली ने लिया था। ऐसा नहीं था कि वो खुद ऐसे लोगों को ढूंढ नहीं सकती थी। फिल्मी दुनिया में उसकी पहचान ऐसे कई क्रिमिनल्स से करवाई थी जो इस तरह के काम उसके लिए कर सकते थे, लेकिन वो किसी से डायरेक्ट इस तरह के डील नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो खुद यह सब डील करने की कोशिश करती तो ऐसा हर क्रिमिनल उससे बस एक ही फीस मांगता। क्योंकि वो एक पॉपुलर एक्ट्रेस थी तो हर क्रिमिनल फीस के तौर पर उसके साथ सोने की डिमांड करता। क्या होगा अगर अफरोज, सोनाली और स्वमिता का नाम पुलिस को बताएगा? इसके आगे की कहानी को सुनने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखिए। धन्यवाद।